हेलो दोस्तों, सीएससी परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ है पीएमजी दिशा चलाने वाले व्हीली भाइयों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे सीएससी व्हीली भाई पीएमजी दिशा का काम कर रहे हैं या फिर पिछले महीने में सितंबर में काम किया था, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है पीएमजी दिशा को लेकर के, उसके बारे में जानेंगे। और पेमेंट कब तक आपका आ जाएगा, क्योंकि जितने भी व्हीली भाई हैं सारे लोग काम करने के बाद पेमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो पेमेंट के 2 चरण होते हैं, आपको मालूम होगा कि पहले इनवॉइस जनरेशन, इसके बाद आपका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनवॉइस कब जनरेट होगा और पेमेंट कब आएगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ ये वीडियो है। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए सीएससी व्हीली पीएमजी दिशा का काम कर रहे हैं तो आपको ये चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसमें पीएमजी दिशा और सीएससी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको समय समय पर लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएमजी दिशा का काम करने के बाद, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, एग्ज़ाम करवाया, इसके बाद अब नेक्स्ट मंथ जैसे ही आएगा सबसे पहले इंतज़ार रहता है कि इनवॉइस जनरेट कब होगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जितने भी सीएससी व्हीली भाइयों ने सितंबर महीने में एग्ज़ाम करवाए थे उनका इनवॉइस जनरेशन हो गया। इनवॉइस जनरेट होने का मतलब भी यही होता है कि आपने कितना काम करवाया है, आपका पेमेंट कितना बन रहा है। उसमें टोटली लिख के आ जाएगा कि आपने इतने स्टूडेंट को सर्टिफाइड किया है इस आईडी पे और आपने इतना पेमेंट आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया इनवॉइस जनरेशन की बात, क्योंकि पहले जो था पेमेंट का शेड्यूल और इनवॉइस जनरेशन का वो बिल्कुल सिंपल था। मान लीजिए कि पिछले मंथ एग्ज़ाम करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, नेक्स्ट मंथ 3 से 4 तारीख के अंदर ही इनवॉइस जनरेट हो जाता था और 15 से 20 तारीख को पेमेंट आ जाता था। बट अब ये होता है कि इनवॉइस जनरेट मान लीजिए कल की डेट में हुआ है, इनवॉइस जनरेट अभी हुआ है, तो पेमेंट कब होगा? पिछले महीने का मान लीजिए 2 महीने बाद पेमेंट आया था। तो यही सब होता है कि पहले इनवॉइस जनरेट होगा, इसके बाद पेमेंट। और पेमेंट तो काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि इनवॉइस जनरेट ही जब इतना लेट होती है। तो जितने भी सीएससी व्हीली भाइयों ने पिछले महीने में एग्ज़ाम करवाए थे, रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उन सभी का इनवॉइस जनरेट हो चुका है। आप लोग जिस आईडी से एग्ज़ाम करवाए थे या रजिस्ट्रेशन किया था, उनका एग्ज़ाम करवाए थे, आप लोग इनवॉइस जनरेट कर लीजिए जाके। इनवॉइस जनरेट कैसे करना है आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहाँ से आप देख लीजिए कि इनवॉइस आप लोग कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता। क्योंकि पहली बार जैसे आपने काम किया है तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, क्योंकि उसमें जीएसटी नंबर पूछता है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना कर, डेट भी पूछेगा कौन सी डेट का है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो वीडियो एक बार आप देख लेंगे तो आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आप इनवॉइस अपने आईडी का कैसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत से हमारे सीएससी व्हीली भाई कमेंट किया करते हैं कि सर अगर हमने पिछले मंथ इनवॉइस जनरेट नहीं किया, मान लीजिए पिछले मंथ काम किया है और इस मंथ इनवॉइस जनरेट हो गई है और हमने इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका इनवॉइस तो वहाँ पे चढ़ ही गया आईडी पे। आप उसको पीडीएफ डाउनलोड करें, इनवॉइस जनरेट करें या फिर ना करें, वो पोर्टल से जनरेट हो जाती है। आपको जानकारी के लिए पीएमजी दिशा एक पीडीएफ बना के भेज देती है कि आपका इतना पेमेंट हो रहा है पिछले महीने का, और आपको ये पेमेंट बहुत ही जल्द रिसीव की यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो पेमेंट की बात कर लेते हैं। पेमेंट का तो अभी कोई शेड्यूल नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये पेमेंट जो है इसी महीने में लास्ट, यानी कि लास्ट तारीख से पहले क्रेडिट कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी तक हो रहा था। बट 1-2 बार से ऐसा हो गया है कि पेमेंट मान लीजिए पिछले महीने में एग्ज़ाम करवाए, रजिस्ट्रेशन किया, काम किया, तो इस महीने भी छोड़ दीजिए, अगले महीने पेमेंट आया है। तो पेमेंट का कोई शेड्यूल नहीं होता, पहले की तरीके पेमेंट नहीं आता है, बहुत ही लोचा करके आता है पीएमजी दिशा का पेमेंट। जो लोग काम करते हैं पीएमजी दिशा में उनको मालूम होगा कि पेमेंट किस हिसाब से सीएससी देती है। जितने लोगों ने काम किया था वो इनवॉइस जनरेट कर लीजिए और टिकट जनरेट कर दीजिए। और इसके बाद एक काम और कीजिएगा कि पंचायत डॉक्यूमेंट है वो भी आप अपलोड कर दीजिए। हो सकता है कि पंचायत डॉक्यूमेंट की वजह से आपका पेमेंट होल्ड हो जाए,
क्योंकि पिछली बार कुछ वेली भाइयों का जो पेमेंट नहीं आया था उन्होंने यही किया था, इनवॉइस जनरेट कर लिया था, इसके बाद पंचायत डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया था, फिर उनके रिप्लाई आया टिकट जब जनरेट किया डिजिटल सेवा पोर्टल से तो उनको रिप्लाई मिला कि आपने जो पंचायत डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया है अपलोड कीजिए, आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका पेमेंट जो है वो आपके डीजीपे में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका भी पेमेंट होल्ड ना हो तो आप लोग ये सारी प्रक्रिया पहले से ही पूर्ण करके रखिए कि जैसे ही पेमेंट रिलीज हो बिना किसी कारण के होल्ड हुए बिना आपके डीजीपे में क्रेडिट हो जाए। तो यही था हमारा सबसे लेटेस्ट अपडेट कि जितने भी वेली भाइयों ने पीएमजी दिशा का पिछले महीने में काम किया था उनका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से इनवॉइस जनरेट कर लीजिए, जिनको नहीं पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।